लेटेस्ट WWE के प्लान्स बताते हैं कि कुछ चेंज हो चुका है रेसलमेनिया 41 के लिए और ये नया मेन इवेंट प्लान करा जा रहा है जिसके बारे में हमने पहले बात तो करी है। लेकिन अगर ये होता है तो WWE वहां तक कैसे पहुंचेगी, क्या ये मैच है और कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व होने वाला है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और मैं किसी और मैच की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच की, जो कि कोडी रोड्स अभी टाइटल ऑब्वियसली होल्ड करते हैं। और कल ही हमने वीडियो में बात करी थी कि कैसे रॉक के आने से लैंडस्केप WWE का चेंज हो चुका है। काफी सारी मेजर चीजें हमने डिस्कस करी वहां पे कि जो WWE में हमें अलग होती हुई दिखाई देंगी और ऑलरेडी रूमर्स आने शुरू हो गए हैं कि उनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मे बी एक रियलिटी भी बन सकती हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या ये मैच है गाइस, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई पे आ चुका है लेटेस्ट एपिसोड ऑन ब्रॉक लेसनर। जी हाँ, मुझे पता है कि आप लोग क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं कि ब्रॉक कब आएगा, ब्रॉक के बारे में कोई अपडेट दे दो। तो वंस एंड फॉर ऑल जो रियलिटी आप लोगों को जाननी है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में, इससे पहले कि और कोई आगे अपडेट्स आए, हम दोबारा इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। लेकिन WWE के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चीजें हैं जो होनी जरूरी है ब्रॉक के रिटर्न से पहले, और क्या ब्रॉक लेसनर को हम ऑलरेडी लास्ट टाइम WWE में देख चुके हैं, ये सब कुछ हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करा है असली अखाड़ा के लेटेस्ट नए एपिसोड में, जहां पे रियलिटी ऑफ ब्रॉक लेसनर रिटर्न के बारे में हमने बात करी है। लिंक आपको मिल जाएगा ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। भाई जितना सपोर्ट उतने एपिसोड्स, ये अब मैंने और रोहित ने रूल बना लिया है। लेकिन वापस आ जाते हैं रेसलमेनिया के मैच के ऊपर, और ये मैच जो रूमर करा जा रहा है, जो फ्रेश रूमर आ रहा है अब, वो है एक ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, जहां पे कोडी रोड्स अपना टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट द रॉक एंड रोमन रेंस। क्योंकि ये बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि आखिर रोमन को मौका मिलेगा या रॉक को मौका मिलेगा। और वॉर गेम्स का भी पॉडकास्ट आपको चेकआउट करना चाहिए, जहां पे हमने इसी बारे में बात करी थी कि रॉक और रोमन में से पहले मौका किसको मिलेगा भाई इस टाइटल के लिए, आखिर रॉक कैसे स्ट्रिंग्स को पुल करेंगे। लेकिन गाइस, अगर ये ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा है, इसका मतलब ये है कि रॉक और रोमन दोनों को मौका मिलेगा टू बी इन दैट। अब WWE बहुत अलग अलग तरीकों से इस चीज को अप्रोच कर सकती है, और उनमें से जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट आइडिया है वो ये कि एक बंदे को तो ऑलरेडी मौका मिला होगा और दूसरा जो है रॉयल रंबल जीत जाए। अब ये बात हम जानते हैं कि WWE भाई ट्रिपल थ्रेट मेन इवेंट करने से घबराती नहीं है रेसलमेनिया में। अब तो कई बार हमने देख लिया ब्रायन के साथ, रोमन ब्रायन एज के साथ, और बहुत सारी और बारी, और अब एक बार फिर से ये एक ट्रिपल थ्रेट मेन इवेंट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये प्रॉब्ली WWE की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच होगा, बिकॉज जब रोमन वर्सेस रॉक ही सबसे बड़ा मैच माना जाता है, तो उसमें कोडी रोड्स को भी डाल के अगर ट्रिपल थ्रेट बनाते हैं फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, तो आई डोंट थिंक इससे बड़ा मैच कभी कोई हुआ है। लेकिन इस मैच तक WWE पहुंचेगी कैसे, इसके क्या क्या रूट्स हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बात करी रॉयल रंबल की, मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंज और रॉक का अगर मैच होना है 1-on-1, तो दोनों में से ऑब्वियसली कोई रॉयल रंबल नहीं जीतेगा। लेकिन अगर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए भी सिंगल्स मैच देना है, तो रोमन या रॉक को रॉयल रंबल जितवाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी उस अपॉर्चुनिटी को डिजर्व भी करते हैं, स्टोरी लाइन में भी सेंस बनती है, और कुछ खास उसके लिए रॉयल रंबल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि दोनों में से किसी एक को ऑलरेडी मौका मिला हुआ है, यानी कि रॉक लड़ने वाले हैं कोडी रोड से फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप और रोमन रेंस रॉयल रंबल जीत जाते हैं, तो उनकी नजरें भी उसी चैंपियनशिप पे रहेगी जो एक बार फिर से उनकी थी, जो वो हारे थे और दोबारा उनको मौका नहीं मिला सही से उसको जीतने का। इतने टाइम से कोडी रोड्स ने बोला कि मैं जो है रीमैच दे दूंगा तेरे को जब सही टाइम आएगा, लेकिन बाकी इतनी चीजें चल रही हैं ब्लड लाइन की कि वो मैच की जगह नहीं बच रही कोडी और रोमन के लिए। तो रोमन रेंस 10 साल बाद 2015 में रॉयल रंबल जीतने के बाद 2025 में जाकर रॉयल रंबल जीतेंगे, वो फुल सर्कल कंप्लीट होगा, एक बार फिर से बेबी फेस, और इस बार रोमन रेंस को एज अ बेबी फेस रॉयल रंबल जीतने पे चीयर होगी, बू नहीं। और इस बार रॉक उनका हाथ नहीं उठाएंगे, इस बार रॉक आके रोमन को अटैक करेंगे, बिकॉज रॉक को ये बात पता है कि रोमन को भी वही टाइटल चाहिए और मेरा मैच तू खराब नहीं कर सकता। लेकिन रोमन विल फोर्स द रॉक, चाहे जितनी भी उनके पास पावर हो, लेकिन रॉयल रंबल की विक्ट्री उनको गारंटी करती है कि ही कैन चूज द चैंपियन ही वांट्स। और क्योंकि पहले कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को चैलेंज किया था, अब रोमन रेंस जीत के कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे, और ये पूरा डेजा वू मोमेंट होगा कोडी रोड्स के लिए भी, बिकॉज एक तरफ से रॉक और दूसरी तरफ से रोमन रेंस। आई थिंक अगर WWE सेफ खेलना चाहती है रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में, तो इससे सेफ कोई मैच ही नहीं है। और ये बात मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं कि रोमन रेंस और रॉक में से अगर सिर्फ कोई एक बंदा इस टाइटल के लिए लड़ रहा है, तो दूसरा बंदा करेगा क्या। रॉक के पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, रोमन रेंस को तुम जेकब फाटू से, सोलो सिकोआ से या ब्लड लाइन के किसी और एंगल में फंसा के एक रेसलमेनिया निकाल सकते हो। लेकिन अगर ऑनेस्टली गाइस आप सोचोगे इस बारे में, तो क्या रोमन
रोमन रेंस इतने सारी रेसलमेनिया मेन इवेंट करने के बाद, वो गॉड मोड में अपीयर होने के बाद एक ऐसे ही मैच में रेसलमेनिया में हो, क्या ये अच्छा लगेगा? जेकब फाटू जैसे मैच में, और इसमें जेकब फाटू के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक ऑनेस्टली कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको उस पॉइंट तक बिल्ड कर सकती है रेसलमेनिया तक कि रोमन वर्सेस जेकब फाटू इतना बड़ा मैच लगे कि मैं उस मैच में भी खुश हूं, जब दूसरी तरफ रॉक वर्सेस कोडी रोड्स हो रहा है फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो बहुत लंबे टाइम से ये रूमर्स आ रहे थे कि रॉक और कोडी लॉक्ड है, रॉक और कोडी लॉक्ड है, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू अपने प्लान्स चेंज करती रहती है, बात हम जानते हैं। और अभी हम रेसलमेनिया से बहुत ज्यादा दूर हैं इससे पहले कि डब्ल्यूडब्ल्यू अपने प्लान्स को लॉक इन करे। अब कोडी रोड्स को पहले भी वो टाइटल हरवा के रोमन वर्सेस रॉक कर सकते हैं, लेकिन अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर एक ट्रिपल थ्रेट मैच करा जाए रेसलमेनिया में, बिकॉज वो आगे रॉक वर्सेस रोमन को रेसलमेनिया 42 के लिए सेटअप कर सकता है। बिकॉज जो मोमेंट्स इन मैच के बीच में देखने को मिलेंगी वो कमाल की हो सकती हैं, और अगर रोमन या रॉक में से कोई एक ही टाइटल के लिए चैलेंज कर रहा है तो उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज कोडी रोड्स को एक क्लीन विक्ट्री देनी पड़ेगी। लेकिन एक ट्रिपल थ्रेट मैच में अगर रोमन और रॉक दोनों का ही रास्ता खत्म कर देते हैं और उस चीज का एडवांटेज कोडी रोड्स को मिल जाता है, जिसकी वजह से वो टाइटल भी रिटेन कर लेंगे और रॉक और रोमन दोनों वो चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे, तो ये एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा, स्टोरी क्लियर हो जाएगी कि इनको पहले एक दूसरे से गुजरना पड़ेगा इससे पहले कि दोबारा ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए जा सके। और रेसलमेनिया 42 में रॉक वर्सेस रोमन का वो आइकॉनिक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जो 1-on-1 मैच लोग देखना चाहते हैं वो सेटअप होगा। बिकॉज क्लियरली अभी ऐसा लग रहा है कि इतना टाइम नहीं है रेसलमेनिया तक कि इतनी अच्छी स्टोरी बना दी जाए कि रॉक और रोमन का 1-on-1 मैच हो जाए। मुझे लगता है कि वो बहुत देर बाद ही होना चाहिए, और वो चीज अब रेसलमेनिया 42 तक ही खींचनी चाहिए, बिकॉज जब नेटफ्लिक्स पर रॉ चली जाएगी, जब अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यू का मोमेंटम और स्ट्रांग होगा और फाइनल बॉस की स्टोरी में और लेयर्स भी ऐड हो चुकी होंगी, तो ऑटोमेटिकली रोमन वर्सेस रॉक का मैच और इनक्रेडिबल बन जाएगा। और वो चीज मुझे लगता है एक साल और डब्ल्यूडब्ल्यू रोक के रख सकती है। तो आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस बताएं कमेंट्स में, क्योंकि ऑप्शंस हो सकते हैं रॉक वर्सेस कोडी या फिर ट्रिपल थ्रेट मैच। आई डोंट थिंक रोमन वर्सेस कोडी दोबारा होगा। 2 साल तक लगातार वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुका है, तीसरी बार आई डोंट थिंक वो सेम मैच डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली है। अब नाइट 1 और नाइट 2 का आप लोग इसको कैसे यूज करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग रह सकता है, बिकॉज अगर रोमन रेंज रॉयल रंबल जीतते हैं तो सिंपली उनको भी ब्लड लाइन रूल्स के थ्रू जाना पड़ सकता है, बिकॉज रॉक उनकी जिंदगी हराम कर देंगे और नाइट 1 पे रोमन रेंज कंपीट करेंगे टू बी इन नाइट 2 मैच, और अगर वो वहां पे जीतते हैं, कोई स्टिपुलेशन रख सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू, तभी उनको रॉक के मैच का पार्ट होने का मौका मिलेगा। और जबकि ये स्टोरी बहुत बार रिपीट कर दी गई, लास्ट ईयर ब्लड लाइन रूल्स में भी सेम चीज देखने को मिली, ब्रायन के टाइम पे भी यही रेसलमेनिया 30 में हुआ, लेकिन इस चीज को कर सकते हैं बिकॉज ब्लड लाइन की स्टोरी की ब्यूटी ये है कि तुम वो ब्लड लाइन रूल्स जब मन चाहे उसको यूज कर सकते हो। तो डेफिनेटली मैं जानना चाहूंगा नीचे कमेंट्स में कि रेसलमेनिया का 41 का जो मेन इवेंट अब रूमर किया जा रहा है, ट्रिपल थ्रेट मैच बिटवीन रोमन रेंज, रॉक एंड कोडी रोड्स, क्या आपके हिसाब से सेंस बनाता है? और अगर हाँ, तो आपके हिसाब से कौन रॉयल रंबल जीतेगा और किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी तक पहुंचेगी, वो आप लोग मुझे जरूर शेयर करें नीचे कमेंट्स में। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई को चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।